है। और पता है ये दादी जो है कुलदीप का मुख अंगनी दिए हैं। क्या दादी आप ही मुख अंगनी दिए हैं? हाँ, आप ही हम ही दलिए पोता को दिए हैं। पोता का दलिए। अब बताइए ये दादी जो है पोता को मुख अग्नि दी है। बराती लेकर के मत आइए। इधर से बोल दिए इधर से मत आइए, कुलदीप का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। थोड़ा देर के बाद फिर पापा कॉल करते हैं कि आप लोग 2-4 आदमी आके शादी कर लीजिए। कहीं आप लोग के मन में ये बात आ रहा होगा कि बहन के शादी के रोज शादी से कुछ घंटे पहले अगर भाई का मृत्यु हो जाता है शादी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग के मन में आता है डोली उठना था, उस घर में एक अर्थी उठने वाला भी काम हो गया। हुआ कुछ ऐसा। ये बहन है कुलदीप का, कुलदीप जो कि इकलौती था, इनके बड़ी बहन है कुलदीप का और इनके नए वाले जीजाजी हैं। तो आइए सबसे पहले इनके जीजाजी जानेंगे क्या कुछ हुआ था। आप दौड़ते हैं जैसे बाइक वाला है, उसको हेलमेट नहीं रहता तो रोकता है, लेकिन बालू है उसको नहीं हटाएगा, उससे पैसा वसूलने लगेगा। गिट्टी वाला है उससे पैसा लेगा। अब आज तो 5 दिन लगभग में हो गया है। नहीं, 4 दिन हुआ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ग्लोबल दस्तक न्यूज। अभी हम एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हैं, अगर इस परिवार के बारे में जानेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। पीछे जो है मंडप बना हुआ है, ये मंडप पूरी तरह से टूटा नहीं है। इसलिए नहीं टूटा है क्योंकि इनका सिर्फ 4 से 5 दिन हुआ है। और जानते हैं इस परिवार के साथ क्या हुआ? आइए सबसे पहले इधर दिखाइएगा कि इस घर के बारे में बता देते हैं। इस घर में 3 बहन और एक भाई है। भाई का नाम कुलदीप और 3 बहन है। एक बहन का शादी रहता है और शादी के दिन भाई जो है वो मार्केट जाता है कोई सामान के लिए। शादी है तो बहुत सा जरूरत पड़ता है, इसी वजह से शाम के समय वो मार्केट जाता है और होता कुछ ऐसा है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट कैसे होता है ये हम इन परिवार से ही जानेंगे। और जो इन्हीं का शादी था, इनके बड़ी बहन है कुलदीप का और इनके नए वाले जीजाजी हैं। तो आइए सबसे पहले इनके जीजाजी जानेंगे क्या कुछ हुआ था। क्या कुछ हुआ था जो कि शादी के रोज? शादी के रोज देखिए हम लोग वहाँ से बारात लेके निकलने ही वाले थे। बारात लेके निकलने वाले वहाँ पे थे। खाना पीना हो गया था। हाँ। सब खा लिया था, हम लोग आने ही वाले थे। हाँ। गाड़ी उड़ी सब आ गया था। लगभग हम इधर से 7:30 बजे जो है ना कॉल जाता है कि कुलदीप का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। ठीक है, तो हम लोग उधर बोले कि आप लोग अभी बाराती लेके मत आइए। डायरेक्ट आप बोल दिए सबका बराती लेकर के मत आइए। इधर से बोल दिए इधर बाराती से लेके मत हाँ। आइए, कुलदीप का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। थोड़ा देर के बाद फिर पापा कॉल करते हैं कि आप लोग 2-4 आदमी आके शादी कर लीजिए, 5 आदमी आके शादी कर हाँ। लीजिए। तो हम लोग ना एक गाड़ी लिए हाँ। और यहाँ पे 5 आदमी से आके शादी कर। ठीक है, देखिए जिस वक्त मानिए कि लड़के वाले के घर पे कहीं न कहीं उत्साह रहता है कि हम लड़की वाले के घर पे बाराती के साथ जाएंगे, और लड़की वाले के घर पे भी लड़की वाले के जो पिता होते हैं वो लाखों रुपया खर्च किए हुए रहते हैं। अपने सालों के कमाई से बेटी के शादी में खर्च कर देते हैं कि मेरा बेटी का शादी अच्छे से हो। और होता कुछ ऐसा है, उसी दिन शादी के दिन जिस घर से डोली उठना था उस घर में एक अर्थी उठने वाला भी काम हो गया। हुआ कुछ ऐसा। ये बहन है कुलदीप का, कुलदीप जो कि इकलौता बेटा है घर का, और उसका गाड़ी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है। वो कैसे होता है कि रोड के किनारे में बालू का ढेर लगा रहता है, ढेर में जाके डायरेक्ट गाड़ी टकरा जाता है। इसी दौरान उसका ऑन द स्पॉट जो है मृत्यु हो जाता है। अब बताइए कि रोड पे बालू रखा हुआ था, रोड गाड़ी चलने के लिए है कि बालू रखने के लिए है? अब ये बात प्रशासन को पता होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन तो रात दिन चलती है रोड पे, लेकिन उसका नजर नहीं पड़ा। और पता है अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये बहन है। आप कुलदीप के कौन है? बहन। कितने बहन है आप? 3 बहन है। अच्छा, शादी के रोज आपका भाई का जो मृत्यु हो गया था, आपको पता चला था शादी से पहले कि कुछ ऐसा हो गया, या फिर होता है घर वाले छिपा के रखते हैं बात, पहले द्वार पे शादी होने देते हैं, फिर अब जो हो गया? ऐसा ही कुछ हुआ था? जी ऐसा ही हुआ था। बोले 7 बजे 7:30 बजे कॉल किया ना तो बोला एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। ये नहीं बोला कि डेथ हुआ है, मॉर्निंग में बोला कि डेथ हुआ है। मॉर्निंग में डेथ हुआ है। तो फिर तो शादी में बहुत सारा विधि में भाई का जरूरत पड़ता है, तो उस वक्त फिर तो हुआ होगा चाचा का बेटा। चाचा चचेरा भाई। जी। कौन भाई थे? आप थे। अब देखिए ये कुलदीप का चचेरा भाई है और इन बहन का चचेरा भाई है। ये होता कुछ ऐसा, कुलदीप का एक्सीडेंट हो जाता है तो कुलदीप घर में यहाँ पे कैसे आ सकता है? लेकिन एक्सीडेंट में तो घर वाले को पता था शादी के रोज कि नहीं कुलदीप का जो है एक्सीडेंट हुआ है, कुछ
चोट मोट लगा होगा ज़्यादा तो हो सकता है सीरियस होगा, लेकिन घर में किसी को ये नहीं पता चलने के लिए दिया गया, खास करके महिला को, कि कुलदीप का वहीं पे ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गया है बोले तो इधर दरभंगा लेके जा रहे हैं। और डायरेक्ट दरभंगा लेके जा रहे हैं। तब फिर तो वहाँ आप जो बाराती लेकर के आ रहे थे, एकाएक अचानक आप रोक दिए होंगे बाराती को, रुक गया था। फिर तो सब वहाँ बोल रहा होगा कि नहीं हम लोग भी चलेंगे। नहीं बोले कि आप 2-4 आदमी आइए, हम लोग निकलते हैं इसको लेके इलाज के लिए, आप लोग आइए और शादी करके चले जाइए। अब देखिए शादी में खर्चा हो गया तो क्या करेगा, इतना खर्चा करके मंगाया था सब कुछ, अगर नहीं होता तो फिर बाद में उतना लफड़ा फिर होता तो फिर हुआ। आप कहीं ना कहीं आप लोग के मन में ये बात आ रहा होगा कि बहन के शादी के रोज, शादी से कुछ घंटे पहले अगर भाई का मृत्यु हो जाता है तो शादी नहीं होना चाहिए, बहुत लोग के मन में आता होगा। लेकिन एक गरीब परिवार है और यह लाखों रुपया खर्च के बेटी के शादी में, फिर भी अगर मानिए शादी उस दिन कैंसिल हो जाता, अब तो जो होना था हो गया, घर में नहीं हुआ तो घर से कहीं दूर हुआ था, अब तो उसको लगा होगा अब फिर से दोबारा करेंगे, फिर से रुपया खर्च होगा, ये वो बहुत सारी बात होता है। क्योंकि बेटी का शादी करने में पिता का सालों का मेहनत रहता है, कमाई रहता है, वो जो कि सिर्फ अपने बेटी को किसी दूसरे घर में जाने के लिए खुशी खुशी मन से अपना सारे जो पसीने की कमाई होती है उसको बहा देते हैं। और ये दादी है, और पता है ये दादी जो है कुलदीप का मुख अंगुरी दिए हैं। क्या दादी आप ही मुख अग्नि दिए हैं? हाँ, आप ही हम ही दलिए, पोता को दिए हैं? पोता का दलिए। अब बताइए ये दादी जो है पोता को मुख अग्नि दी है, कहीं ना कहीं सुन के आप लोग भी अचंभित हो रहे होंगे, दादी पोता को क्यों मुख अग्नि दी है? इसीलिए मुख अग्नि दी है क्योंकि इस घर का एकलौता बेटा कुलदीप था और उसके पिता तो बेटा को दे नहीं सकते, ऐसा ही कुछ है ना। बेटा तो पिता बेटा को मुख अग्नि नहीं दे सकते। अब घर में देता तो देता कौन? एक बहन का घर में शादी हुआ है, एक बहन अपने ससुराल में है और एक बहन छोटी है। तो अब देखिए इस परिवार में अब जो हो गया है, इस पे जो है पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। जहां पे बालू का ढेर था, किनका बालू का ढेर था, तो उन पे आप कार्रवाई कीजिए। अगर किसी पर्सनल आदमी का बालू का ढेर है, आप उनको पकड़ इस परिवार को मुआवजा दिलाइए। अब इस घर में कौन बचा कमाने के लिए? वो लड़का इंटर में पढ़ा करता था, घर से बाहर रह के पढ़ा करता था। कहीं ना कहीं इनके पिता को, इनके बहन को, इनके माँ को ये बात मन में था, ये बेटा आगे चल के ही मेरा जो है कि कमाई का जरिया बनेगा, कमा के 2 वक्त का रोटी खिलाएगा। लेकिन अब इन परिवार को कौन खिलाएगा? लास्ट में सहारा जो है अब ये बेटी और ये दामादी बनेंगे। क्या आप कभी मम्मी पापा का हमेशा साथ तो रहेंगे ना? क्योंकि अब एक होता है आपका साला था जो वो अब तो दुनिया में रहे नहीं। कहीं ना कहीं मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, वह बालू का ढेर को अगर अभी तक नहीं हटाए हैं तो जरा हटा लीजिए। और जो आप जो रात दिन रोड पे चलते हैं ना, तो नजर दौड़ाते रहिए, सिर्फ पैसा वसूलने पे फोकस मत कीजिए। देखते हैं गाड़ी घोड़ा पटाख से रोके गाड़ी को, पैसा ले लिए, अरे पैसा कमाते रहिएगा ना भाई, किसी का अपना जीवन तो बचाइए। ऐसे करके हो सकता है आज इनके घर वाले के साथ हो गया है, कल हो सकता है किसी दूसरे घर वाले के साथ हो जाए। अच्छा, हो सकता है, बिल्कुल। आप पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं जो मतलब बालू वाला पे कार्रवाई किया जाए। ऐसा मतलब कोई बालू मकई गिट्टी जो भी रहता है वो न रखे रोड पे। उसको मतलब जैसे आप दौड़ते हैं, जैसे बाइक वाला है उसको हेलमेट नहीं रहता तो रोकता है, लेकिन बालू है उसको नहीं हटाएगा, उससे पैसा वसूलने लगेगा। गिट्टी वाला है उससे पैसा लेगा। अब आज तो 5 दिन लगभग में हो गया है, नहीं 4 दिन हुआ है। कुछ पुलिस प्रशासन कोई यहाँ पहुँचे नहीं? कोई यहाँ घर पे कोई नहीं पहुँचा, कोई नहीं पहुँचा, कोई नहीं पहुँचा। मुखिया सरपंच सब ये सब कोई मुखिया सरपंच ये सब भी नहीं पहुँचा। अब बताइए वोट लेने के लिए दौड़ दौड़ के रात दिन घर पे आएंगे, लेकिन जब समय आता है, जब परिवार के साथ विपत्ति आता है तो कोई खड़ा नहीं होता। यही है सच्चाई। अब देखिए इसीलिए जो भी हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अब बताइए इस परिवार के साथ अब तो इस घर में एकलौता बेटा भी नहीं रहा, अब कौन? मुखिया सरपंच को तो आना चाहिए, वो भी नहीं आए। तो अच्छा अब इस परिवार के लिए क्या सोचे हैं कि फिर? हम लोग सोचे हैं कि सही निराकरण जो है वो मतलब सच्चाई जो है वो मुआवजा इसको मिले, सब कुछ मिले, सच्चाई कानून हुए, बेफजिल का कानून नहीं हुए, जो सच्चाई है वो किया जाए। अब देखिए दादी से भी हम कुछ पूछेंगे। दादी आपका पोता का क्या नाम था? कुलदीप नाम था। कैसा था? पढ़ाई लिखाई करता था वो? पढ़े रहा। थोड़ा सा बातचीत बढ़िया से है रहा? खूब अच्छा लड़का रहा? बदमाशी तो नहीं करे? रोड पर उचक्का तरह तो नहीं करे रहो? बाबू कुछ न खाते रहे बाबू, कुछ न खाए रहा? पान पुड़िया कुछ भी न? ना एते लोग खाए थे वो कुछ
कुछ ना। भात रोटी खा के बस भै गेले। अब देखिए भात रोटी खा करके मतलब बोला अभी के समय में होता है अक्सर लड़का जापान पुड़िया नशे के में धूर्त रहते हैं, लेकिन नहीं वो लड़का बहुत अच्छा था। नहीं ओकरा कुछ न रह बाबू, कुछ न खाइत रहे, कोई देबो करे तैयो न ले मुँह में के। अच्छा शादी दिन राते में वो एक्सीडेंट क्या ले तोरा नहीं बतल को कोई कि एना भाग उधर पोता के साथ? नहीं बदल कोई नहीं बतल। नहीं बतल। अब मानिए घर में शादी था बताता तो फिर घर में क्या होता, कुछ भी नहीं होता। यूं तो सब अंदर अंदर पता चल ही गया होगा, लेकिन क्या करें। लेकिन अब इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, और पुलिस प्रशासन आप भी जरा ध्यान दीजिए इस मैटर पे, और आप रोड पे टहलते हैं जरा देखा कीजिए, फोकस किया कीजिए। कहीं एक माँ का तो चिराग बुझ गया है, एक घर का एकलौता बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। हो सकता अगर आप ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है कल में भी आप पुलिस प्रशासन आपके बेटा के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए जरा फोकस कीजिए, ध्यान और इस परिवार के साथ खड़े होइए। और जो मुखिया सरपंच है आप पता किए कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस परिवार के साथ आपको आना चाहिए। अब क्यों नहीं आए, आइए इस परिवार के साथ खड़ा रहिए। सिर्फ वोट लेने के समय मत आया कीजिए, जब परिवार के साथ मुसीबत आता है उस वक्त भी आया कीजिए। आइए। तो आप इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? ये नई बहन है जो जिसका की शादी हुआ है, उसी दिन शादी हुआ है जिस दिन भाई का अर्थी उठा, उसी दिन एक बहन का डोली भी उठा। और ये नए वाले जीजाजी है, और ये 3 बहन है, एक से बड़ी बहन है उसका शादी हो चुका है। उनके जो जीजू है कहीं मार्केट गए, और उनके माँ बोलने की स्थिति में नहीं है, बोल नहीं पाती है। कैसे बोल पाएगी? जो बेटा को 20 साल अपने कोख में रखती है, पाल पोस के बड़ा की, और वो बेटा एक दिन अचानक से पता चलता है वो इस दुनिया में रहा ही नहीं। कैसे माँ के दादी के रहते हुए अगर बेटा चले जाए तो कहीं ना कहीं दुख होगा। वो भी देखिए माँ दादी जो मुख अग्नि दी है। और आप इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं जरा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप देख रहे थे ग्लोबल दस्तक न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद।